जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा शेर नंबर 2 है। हमारी गज़ल वाला मामला चल रहा था। हमारी गज़ल नंबर 1, उसका शेर नंबर 2 है। दिल की गिनतियों दिल की गिनती ना ये गानों में ना बेगानों में, लेकिन इस जलवागाहे नाज़ से उठता भी नहीं। इसके शायर हैं फ़राग और कपूरी। ठीक है बेटा, जो गज़ल की तशरीह होती है उसमें हर एक शेर जो है वो अपनी अलग कहानी रखता है, और हर एक शेर की जो तशरीह है वो अलग ही की जाती है, कभी भी इकट्ठी नहीं कर सकते। लेकिन नज़्म में हम तमाम इशार की भी तशरीह इकट्ठी कर सकते हैं, 2, 3, 5, 7 की। उसमें वहाँ एक उन्वान दिया होता है, गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता। मफ़हूम की तरफ चलेंगे। महबूब के नज़दीक में मेरा शुमार ना अपनों में ना गैरों में, लेकिन फिर भी मेरा दिल महबूब की महफिल से हुस्न हटता नहीं। तशरीह में फ़राग का शुमार उन शोरा में होता है जिन्होंने क्लासिकी दौर और जदीद दौर दोनों देखे हैं। क्लासिकी दौर भी इनकी गज़ल के यहाँ मिलता है और जदीद दौर भी मिलता है। इन्होंने जदीद दौर को एक नई नो-हया बख्शी है। इनके लहजे में क्लासिकी दौर भी नज़र आता है। ये एक वसीम मुताला शायर हैं, तशरीह तलब शेर में बयान करते हैं। ठीक है, अगर हम तशरीह बयान करेंगे उससे पहले आपने तशरीह में ये बात लाजमी लिख लेनी। हसन अस्करी बहुत बड़े नक़ाद थे। उन्होंने कहा था, अब भी जो गज़लें लिखी जा रही हैं उनमें फ़राग का दिया हुआ तर्ज़ एहसास गूंजता है। तो इसको आप फ़राग गोरखपुरी की किसी भी गज़ल के एक शेर या किसी भी शेर में आप इसको लाज़मी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, हवाले के तौर पर। दूसरी तरफ की तरफ आते हैं तो थोड़ा-सा आपने हवाला जो-सा है वो शायर का देना ही देना है, लाज़मी इल्मी करने का। इस तरह आप इतनी ज़्यादा तशरीह करना पॉसिबल तो है, लेकिन जहानी नज़रन दर से आप इसको इतना लेंथी नहीं लेके जा सकते, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हमारी तशरीह की तरफ। तशरीह की तरफ शेर में शायर कहता है कि महफ़िल में मेरी हैसियत ना होने के बराबर है। ठीक है, महबूब मुझे ना तो अपनों में गिनता है, ना दोस्तों के चाहने वालों में शुमार करता है, और ना वो मुझे गैरों की ही तरह देखता है। महबूब ने एक अजीब सी बेतफाकी सी बेतनाई सी रखी हुई है, लेकिन मुझ पर वो झिड़क भी देता है, मुझे वो कभी प्यार से भी बुला लेता है, और मैं इसके दर्द को क्या समझूं। ये बात को मैं लेकर आज तक बैठा हूँ कि उसका वो मेरे तरफ प्यार से बुलाना, मुझे अपनी तरफ राग़िब करना, क्या वो मोहब्बत के ज़ुम्मन में आता है, या मुझे किसी बात पर डांट देना, या मुझे नज़रअंदाज कर देना, क्या वो किसी गैर के ज़ुमरे में आता है। तो महबूब ने ना मुझे अपनों में शुमार किया हुआ है, ना मुझे गैरों में शुमार किया हुआ है। मेरे दिल को महबूब की ना मोहब्बत और तवज्जो हासिल है। वो मुझे कभी मोहब्बत और तवज्जो से बुला लेता है, और कभी वो मुझे एक दुश्मनी की तरह। शायर यही कहता है कि ना वो मुकम्मल तौर पर मुझे अपनी दोस्ती की तरफ राग़िब करता है, ना मुझे वो मुकम्मल तौर पर दुश्मनों की तरह बुलाता है। ये कैफ़ियत है जहाँ शायर ने महबूब की ग़ुरबत का लुत्फ़ उठा सकता है, लेकिन एक ऐसी भी कैफ़ियत है जहाँ वो उसकी दुश्मनी एक रकीब की तरह भी हाज़िर हो सकता है। ये इसका पहला मिसरा। दूसरे मिसरे में देखेंगे, वो कहता है कि चाहे वो मुझे प्यार से बुला रहा है, चाहे वो दुश्मनी से बुला रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं हर वक़्त जो है वो उसकी महफ़िल में बैठा रहूँ, उसकी बातों को सुनता रहूँ, उसको देखता रहूँ, उसकी तरफ ही राग़िब रहूँ, हर वक़्त उसकी महफ़िल में बैठा रहूँ। चाहे वो मुझे गुस्से से बुलाता है, मुझे ओए करके मेरी इस महफ़िल में बेइज़्ज़ती करता है, लेकिन क्या है, वो मुझे जब बुलाता है तो मेरा दिल जो-सा वो उठता है, उसकी तरफ भागता है, लपकता है उसकी तरफ। जिस तरह एक छोटा बच्चा एक नए खिलौने की तरफ लपकता है, इसी तरह मेरा दिल जो-सा वो महबूब की तरफ लपकता है। चाहे वो मुझे प्यार से बुलाता है, चाहे वो मुझे दुश्मनी से, मेरा दिल जो-सा वो उसकी महफ़िलों से नहीं उठता, बढ़ता रहता है। मेरा दिल जैसे-जैसे महफ़िल दे बढ़ती है, दिन-ब-दिन महफ़िलें बढ़ती हैं, कोई बातें बढ़ती हैं, तो मेरा दिल ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ राग़िब होता है। इंसान की ये कैफ़ियत है कि वो एक चीज़ को बार-बार जब देखता है तो वो उकताता है। लेकिन शायर कहता है कि मेरी ये कैफ़ियत नहीं, मेरी कैफ़ियत है कि जैसे बार-बार अगर मेरा महबूब मुझे चाहे वो गुस्से से बुलाए, प्यार से बुलाए, मेरा दिल बार-बार उसकी तरफ बढ़ता है। ठीक है? ये शायर का है दूसरा शेर। अब इसमें देखेंगे, इसमें हवाले के तौर पर देखेंगे, साफ़ कायल भी नहीं,
صاف مکرتا بھی نہیں، یہ ایک مصرع ہے کسی شاعر کا، صاف قائل بھی نہیں، کسی چیز پر اٹکا بھی نہیں ہوا، اور صاف مکرتا بھی نہیں، کسی چیز سے انکار بھی نہیں کرتا۔ یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شاعر جو ہے وہ اس غزل میں ایک چیز کو لٹکائے ہوئے ہیں، نہ وہ کسی چیز سے منع کرتا ہے، نہ وہ کسی چیز کو قبول کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ اس طرح کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھ رہا ہو کہ کیا معاملات ہے، کیا یہ ایسا کر لینا چاہیے، تو شاعر کا موقف ہوگا ہاں جیسا آپ کو بہتر لگے۔ دوسرا بندہ کہہ رہا ہے یار مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو بھائی خدا کے بندے آپ سے میں کس لیے مشورہ کر رہا ہوں۔ تو شاید جو ہے وہ مشورہ نہ تو ہاں میں دے رہا ہے نہ میں دے رہا ہے۔ کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں۔ خورشید رضوی کا یہ شعر ہے۔ ٹھیک ہے، اقرار میں کہاں انکار کسی خوبی ہوتا ہے، شوق غالب اس کی نہیں نہیں سے، یہ بیٹا میر تقی میر کا ہے۔ تو یہ دو اشعار اس میں حوالے کے طور پر لکھے جائیں گے، ایک ٹیشن ہے، اس کو آپ ہر ایک شعر میں لکھ سکتے ہیں، لازمی لکھیے گا، اور ایک مصرع ہے جو اسی میں آ رہا ہے۔ تو بیٹا یہ بات بھی آپ اس میں مینشن کر سکتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ نہ ہاں میں ہے نہ میں، نہ 3 میں نہ 13 میں، شاید کسی بات کو مکمل طور پر ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہا، اور شاید کسی بات کو مکمل طور کی رد بھی نہیں کر رہا۔ تو بیٹا شعر نمبر ہمارا 2 تھا، ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں 2 نمبر شعر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک بھی اب ہم شروع کرتے ہیں ہمارا شعر نمبر